जेई मेन का रिजल्ट अनाउंस हो गया और इस बार तो भाई साहब जो बच्चे हैं ना उन्होंने कमाल ही कर दिया, क्योंकि टॉपर्स की लिस्ट ना पहली बार इतनी लंबी आई है और इस लिस्ट के अनुसार 56 बच्चों को 100 परसेंटाइल मिला है, यानी कि 56 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक साथ 100 परसेंटाइल स्कोर किया है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसी में ना एक निराश करने वाली बात भी है। बात यह है कि इन 56 में से ना जो 54 बच्चे हैं ना वो सिर्फ लड़के हैं और जो लड़कियों की संख्या है ना वो सिर्फ 2 ही है। एक और बहुत अमेजिंग बात यह है कि ये जो 56 बच्चे हैं ना उसमें से 40 बच्चे सिर्फ और सिर्फ 5 स्टेट से आते हैं। तो वो 5 स्टेट कौन कौन से हैं जहां पर इस बार बच्चों को 100 परसेंटाइल मिला है, और साथ ही इस बार का जो कैलकुलेशन रहा है वो कैसा रहा है, चलिए आपको बता देते हैं फटाफट। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप सबका बहुत स्वागत है एनबीटी टेकेड पर। बात हो रही है जेईई मेन रिजल्ट के बारे में और हम बात कर रहे हैं टॉपर्स के बारे में। तो देखिए, हमने आपको पहले बताया कि ये जो 56 बच्चे हैं जिन्हें 100 परसेंटाइल मिला है उसमें से 40 बच्चे सिर्फ और सिर्फ 5 स्टेट से आते हैं, यानी कि ये जो 5 स्टेट हैं उनमें 40 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 100 परसेंटाइल मिला है। तो सबसे ज्यादा जिस स्टेट के बच्चों को 100 परसेंटाइल मिला है वो है तेलंगाना। 15 बच्चों को इस बार 100 परसेंटाइल मिला है। उसके बाद दूसरा नंबर है आंध्र प्रदेश का और महाराष्ट्र का। दोनों ही स्टेट में 7-7 बच्चों को 100 परसेंटाइल मिला है। उसके बाद बारी आती है दिल्ली की, तो दिल्ली में 6 बच्चों को 100 परसेंटाइल मिला है, यानी कि वो टॉप 56 वाले लिस्ट में शामिल है। उसके बाद बारी आती है राजस्थान की। राजस्थान से 5 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें इस बार 100 परसेंटाइल मिला है। तो आपको ये पता चल गया कि जो बच्चे इस बार 100 परसेंटाइल स्कोर करने में कामयाब रहे हैं वो कौन कौन से स्टेट से आते हैं। अब ना आपको एक बार क्विकली अपडेट दे देते हैं, डेटा दे देते हैं कि इस बार का जो एग्जाम था उसमें कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, कितने सफल हुए और कैसा रिजल्ट रहा। ठीक है, इस बार के रिजल्ट की सबसे खास बात यह है कि टॉपर्स की लिस्ट जो आई है ना, जो 56 बच्चे हैं वो हर बार से ज्यादा है इस बार, यानी कि 56 बच्चों को 100 परसेंटाइल मिला है, लेकिन उसमें लड़कियों की संख्या बहुत कम है, सिर्फ 2 ही है और वो 2 लड़कियां कर्नाटक और दिल्ली से बिलोंग करती हैं। जेईई मेन सेशन 1 और सेशन 2 के लिए इस बार 9 लाख से ज्यादा बच्चों ने रजिस्टर किया था, लेकिन एग्जाम में 8 लाख से ज्यादा बच्चे ही शामिल हुए थे, बाकी बच्चों ने एग्जाम स्किप कर दिया था। जेईई मेन जनवरी सेशन की बात करें ना तो 12 लाख से ज्यादा बच्चों ने रजिस्टर कराया था, वहीं 11 लाख से ज्यादा बच्चे एग्जाम देने पहुंचे थे। अगर हम अप्रैल की बात करते हैं तो 11 लाख से ज्यादा बच्चों ने रजिस्टर कराया था और सेशन 2 में 10 लाख से ज्यादा बच्चे ही एग्जाम देने पहुंचे थे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि दोनों सेशंस में रजिस्टर कराने वाले जो यूनिक कैंडिडेट्स हैं उनके नंबर्स की, तो 14 लाख से ज़्यादा यूनिक कैंडिडेट्स ने इस बार रजिस्टर किया था और जो एग्ज़ाम देने पहुंचे थे वो भी 14 लाख से ज़्यादा ही थे, यानी कि लगभग जो नंबर्स हैं वो बराबर रहे हैं। अब आपको हम ये बता देते हैं कि जो जेईई का रिजल्ट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं और क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं, और ये जो विचार है ना वो हम नहीं बता रहे बल्कि एक्सपर्ट्स का ये मानना है। जेईई मेन का जो क्वेश्चन पेपर होता है ना उसके डिफिकल्टी लेवल पर भी निर्भर करता है रिजल्ट, और उसके बाद जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो भी रिजल्ट को प्रभावित करता है, और साथ ही जो स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस रहा है वो भी रिजल्ट को प्रभावित करता है। इसीलिए स्टूडेंट्स को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि यार इस बार अगर कट ऑफ ये रहा है तो अगली बार तो इतना ज़रूर रहेगा। नहीं, पॉसिबिलिटी हर चीज़ की होती है, बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन एग्जाम है, तो आपको अपनी तैयारी उसी तरीके से करनी है, उसी फॉर्मेट में करनी है ताकि आप हर पॉसिबिलिटी के लिए हमेशा तैयार रहें। एक्सपर्ट्स की राय है, एक्सपर्ट्स का ये मानना है, आपको इन चीज़ों को हमेशा अपने माइंड में ध्यान रखनी ही चाहिए। प्रैक्टिस करने के लिए आप पिछले साल का क्वेश्चन पेपर यूज़ ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि लास्ट ईयर जैसा कट ऑफ गया था इस बार भी वही कट ऑफ जाए, क्योंकि इस बार जेईई एडवांस का जो कट ऑफ होने वाला है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। आपको अगर जेईई से रिलेटेड और अपडेट्स चाहिए, ऐसे वीडियोस और चाहिए, तो स्टे ट्यून टू एनबीटी टेकेड। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।